एल सीरीज लव इन द मूनलाइट के एपिसोड 2 के बारे में। आई होप ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छी लगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए एक्सप्लेनेशन करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि इस तरह पिन के मॉम और डैड कहते हैं कि सन खाओ, मैं तुम्हारे आने की खुशी में एक बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन करना चाहता हूँ और सभी के सामने ये अनाउंसमेंट कर सकता हूँ कि चाय चंग का सन खाओ मेरा दामाद बनने वाला है और मैं चाहता हूँ कि पूरे शहर को पता चल जाए कि तुम मेरे दामाद बन रहे हो। और तुम्हें क्या लगता है हनी? और तभी पिन की भी सौतेली माँ कहती है मुझे भी यही लगता है। और तभी पिन कहती है कि माँ मैं आपकी मदद करूँगी, तो उसकी माँ कहती है नहीं रहने दो, मैं खुद ही कर लूँगी। और तभी उसके पिन के डैड बोलते हैं वैसे सन खाओ तुम्हारे डैड कब आएंगे? तो वो कहता है कि मेरे डैड अभी थोड़े बिजी है, शायद 2 महीने बाद आए। और तभी पिन के डैड कहते हैं तुम्हारे डैड बहुत ज़रूरी बिजी होंगे क्योंकि वो अर्शद को थाईलैंड में ट्रांसफ़र करवा रहे और शादी के बाद तुम्हारे सारे एसेट पिन के हो जाएंगे। और पता है तुम्हारे डैड थाईलैंड में काम भी करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह सनखाओ के अंकल सनखाओ के घर में काम करने वाली नौकरानी को पैसे देते और पूछते हैं कि क्या चल रहा है। और तभी वो नौकरानी कहती है कि राजकुमार और यंग मास्टर में काफ़ी लड़ाई हो रही थी। यंग मास्टर शादी नहीं करना चाहते हैं पर मास्टर शादी कर रहे हैं। और ये सुनकर उसका अंकल कहता है क्या सनखाओ शादी करने वाला है, वो कहाँ पे है? तो वो नौकरानी बोलती है सनखाओ तो अपनी दादी माँ के साथ थाईलैंड में गए कुछ दिन पहले और मुझे लगता है कि जल्द ही उनकी शादी होने वाली है। ये सुनकर उसके अंकल कहते हैं क्या उसकी शादी होने वाली है? और ये लो तुम्हारा पैसा, मुझे सब बताने के लिए शुक्रिया। और तभी उसकी वाइफ कहती है मतलब वो शादी नहीं करना चाहता है फिर भी उसे फोर्स किया जा रहा है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह पिन सनखाओ को लेकर झुमाने जाती और कहती है पता है मुझे लगता है कि तुम्हें आसपास को और घूमना चाहिए। तभी सनखाओ को तेज आवाज़ आती है उसकी दादी माँ का। और जब सनखाओ जाता है तो वहाँ पर देखता है कि इस तरह सासिन पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ रहा है। ये देखकर सनखाओ कहता है दादी माँ मैं तो डर ही गया था कहीं आपके कुछ हुआ तो नहीं। और तभी इसकी दादी माँ कहती है मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि सासिन कहीं पेड़ से गिर ना जाए। तो पिन कहती है कि दादी माँ आप चिंता मत कीजिए, ये एक बंदर से भी ज़्यादा पेड़ पे अच्छी तरह से चिल्ला चढ़ता है। और तभी सासिन उतर जाता है और कहता है दादी माँ देखिए ना मैं आपके लिए आम लेकर आया हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं होगा। और तभी सनखाओ कहता है पता है मुझे लगता है कि अगर तुम्हारे वजह से कुछ हो जाता मेरी दादी माँ के साथ तो कौन इसका जिम्मेदार होता? सासिन कहता दादी माँ देखिए ना मुझे ये डांट रहा है। दादी माँ कहती ओ सनखाओ कुछ बात नहीं है और चलो ना हम लोग डेजर्ट बनाते हैं जिसके बारे में पूछ रहे थे। और तभी सासिन कहता है क्यों ना दादी माँ आज मेरे घर पर आप डिनर करें। और तभी दादी माँ कहती है हाँ चलो हम लोग चलते हैं। पर सनखाओ कहता है दादी माँ आज तो आप पिन को खाना बनाना सिखाने वाली थी ना। ये सुनकर दादी माँ कहती है ओह मैं तो भूल ही गई थी। वहीं दूसरी तरफ सासिन को बहुत गुस्सा आता है। सनखाओ सासिन दादी माँ और पिन के साथ खाना बनाने सीखने आते हैं और वो लोग फ्रूट की कटिंग करते रहते हैं। ये देखकर सासिन कहता है मुझे लगता है कि सनखाओ काफ़ी बिल्कुल भी खुश नहीं मेरे यहाँ आने से। सनखाओ कहता है मैं क्यों नहीं खुश रहूँगा। हाँ तभी सिन कहता है ओह मेरा लिटिल रेबिट काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा है। ये सुनकर सनखाओ कहता है क्या तुमने लिटिल रेबिट मुझे कहा? तो सासिन कहता है मैं तो अपने इस लिटिल रेबिट को कर रहा हूँ। और सासिन क्यूट सा लिटिल रेबिट बनाया रहता है वो भी फ्रूट्स पे। ये देखकर पिन कहती है ओह सासिन तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो, तुमने तो काफ़ी अच्छा बनाया है, क्या मैं इसे ले सकती हूँ? तो सासिन कहता है नहीं ये तो मैं सनखाओ को दूंगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और लिटिल रेबिट की तरफ मुंह फुलाया है। वहीं दूसरी तरफ नौकरानी आती है। सनखाओ के डैड का फ़ोन आया रहता है। सनखाओ जब अपने डैड से फ़ोन पर बात करता है तो उसके डैड कहते हैं मुझे लगता है कि हम लोग को कुछ और प्लान में तब्दील करना होगा क्योंकि कुछ लोगों को पता चल गया है कि मैं अपना मनी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ थाईलैंड के बैंक में। इसी वजह से मुझे लगता है कि तुम्हें जल्द से जल्द पिन से शादी करनी होगी और पिन के डैड को ये सब नहीं पता होना चाहिए। और ये सुनकर और परेशान हो जाता है वो नहीं। तभी उसे एक आइडिया आता है कि थाईलैंड के फील्ड मार्शल से मुझे बात करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कौशलंग के पास सनखाओ का अंकल आता है और कहता है पता है सनखाओ और अपने डैड से लड़ाई कर रहा था और वो शादी नहीं करना चाहता है। कौशलंग कहता है हाँ एक तरीका है जिससे कि आप शादी के बाद अपनी सारी जायदाद अपनी बहू को दे सकते हैं। मुझे लगता है कि इस तरीका से काम्फा अपनी सारे एसेट को मुझे बचा सकता है। ये देखकर उसके अंकल कहते हैं पर मैं आपकी मदद करूंगा और मैं नानता का एक अच्छा नागरिक बनना चाहता हूँ इसीलिए मैं मदद कर रहा हूँ। तो कौशलम कहता है मैंने सुना है कि तुम्हारे भाई और तुम्हारे में बिल्कुल भी नहीं बनती, इसलिए तुम मेरी मदद कर रहे हो क्योंकि वो तुम्हें तुम्हारे जायदाद का हिस्सेदारी नहीं मानता है। और तभी वो कहता है हाँ ये बात सच है कि मेरे भाई और मेरे में बिल्कुल नहीं बनती, पर मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और पता है मेरे पास एक जासूस है, जासूस के मुताबिक सनखाओ की जल्द ही शादी होने वाली है और इस वजह से मुझे तुमसे ज़्यादा पता है, अगर तुम मेरा साथ लोगे तो ये अच्छा होगा। तभी कौशलंग कहता है
अगर तुम कंफा की सारी जायदाद मुझे दे दोगे तो मैं फ्यूचर में तुम्हारी मदद करूँगा और आधी जायदाद तुम्हें दे दूँगा। हाँ, ये सुनकर सनखाओ के अंकल कहते हैं, ओह ये तो बहुत अच्छी डील है, तो मेरी दिल कंप्लीट करो। तो कौशलांग कहता है, मैं थाईलैंड में कोई ऐसा है जिसे तुम्हें मदद मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ सनखाओ आता है जनरल के पास और कहता है, क्या मैं फील्ड जनरल से मिल सकता हूँ? पर वहाँ के दूसरे जनरल उसे मिलने नहीं देते। तभी उसकी मुलाकात एक लेडी से होती है जो कि फील्ड जनरल की मिस्ट्रेस रहती है। सनखाओ उनका नाम सुनता है पर वो जानता नहीं कि वो लेडी कौन है। वहीं दूसरी तरफ वो अपनी नौकरानी को बताता है और कहता है, अगर हमारे एशर्ट मैं फील्ड जनरल से मिल जाऊँ तो शायद हम लोगों को कुछ काम हो जाए और मुझे पिन से शादी भी नहीं करनी होगी। तो उसकी नौकरानी कहती है, पर मुझे लगता है यंग मास्टर कि राजकुमारी पिन आपसे बहुत प्यार करती है, अगर वो आपसे शादी नहीं करेंगी तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाएंगी। तो सनखाओ कहता है, अगर जोर ज़बरदस्ती की शादी भी उसे दुखी मिलेगी, इससे अच्छा है कि मैं उसे शादी ही ना करूं। और मैं चाहता हूं कि वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है और उसे कोई प्यार करने वाला मिले, ना कि मेरे जैसा कोई इंसान। वहीं दूसरी तरफ उसकी नौकरानी बोलती है, यंग मास्टर आपका नेक्स्ट मूव क्या है? और तभी वो सोचता है कि फील्ड मार्शल की जो मिस्ट्रेस थी उसके बारे में मुझे जानना है। वो जानी पहचानी लग रही थी। और तभी वो मैगजीन में उसकी फ़ोटो देखता है और इसके बारे में वो पिन से पूछता है। तो पिन कहती है, ये मिस सॉन्ग स्वाट है और पता है इनके बारे में बहुत बड़ी अफवाह है, ये एक्ट्रेस है और लोग इससे डरते हैं। ये देखकर सनखाओ कहता है, ये क्यों? और तभी पिन कहती है, पता है ये फील्ड जनरल की मिस्ट्रेस है और इसी वजह से सब इसे बहुत ही ज़्यादा गंदे कामों से जानते हैं। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह सनखाओ के घर पर यानी कि प्रिंस कंफा के घर पर कौशलंग आ जाता है। ये देखकर सनखाओ के डैड कहते हैं, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और तभी वो कहता है, मैंने सुना है कि आपका बेटा जल्दी शादी करने वाला है और मुझे लगता है कि मुझे यहीं पर रहना होगा कुछ दिनों के लिए। ये सुनकर सनखाओ के डैड कहते हैं, तुम्हारा मेरे घर से क्या लेना देना है? और तभी कौशलंग कहता है, पता है प्रिंस काम्फा, मुझे लगता है कि जल्दी आपके ऐसे सारे मेरे हो जाएंगे और हाँ, आपका पिता का शादी भी कर रहा है तो मुझे तो इनविटेशन मिलना चाहिए ना। और तभी प्रिंस काम्फा कहते हैं, जहाँ पे हो तुम चले जाओ। और तभी वहाँ से कौशलंग चला जाता है। दूसरी तरफ उसके डैड कहते हैं, मुझे जल्द से जल्द सनखाओ और पिन की शादी करवानी होगी। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह सासिन अपने दोस्तों के साथ पार्टी के लिए गाना चूज करता है, पर उसका दोस्त सैड सॉन्ग ही चूज किया जाता है। ये देखकर उसका सासिन कहता है, मैं खुद ही चूज कर लूंगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह सासिन का एक दोस्त पिन को बहुत प्यार करता है और कहता है, मैं देखना चाहता हूँ कि जिससे पिन शादी करने वाली है क्या वो उसके लिए अच्छा है या नहीं। और तभी वहाँ पर उसका दूसरा दोस्त बोलता है, अगर सासिन को ये पता चलेगा कि तुम इसके कजिन पर क्रश रख रहे हो तो उससे बहुत बुरा लगेगा, तो इससे अच्छा अपना मुंह बंद कर। तभी वहाँ पर सासिन सनखाओ के साथ आ जाती है हाथों में हाथ डालकर और कहती है, देखो ना सासिन यहाँ पे क्या कर रहा है। सासिन कहता है, ओह अच्छा वो तुम लोग आ गए, तब मुझे बता दो कि तुम्हें कौन सा गाना पसंद है। सनखाओ कहता है, मुझे म्यूजिक में कोई भी आइडिया नहीं है। और तभी सासिन के दोस्त कहते हैं, मुझे लगता है कि तुमसे कई गुना ज़्यादा हैंडसम है और देखो ना पिन के लिए एकदम परफेक्ट है। और तभी पिन सासिन के दोस्तों से सनखाओ को मिलाती है। सनखाओ कहता है, हेलो। और दूसरी तरफ सासिन कहता है, क्यों ना आज रात हम लोग एक दूसरे के साथ पार्टी करें और तुम गाने के बारे में बता देना जो मैं कल पार्टी में गाऊंगा। और तभी पिन कहती है, क्या मैं भी रुक सकती हूँ? ये सुनकर सासिन कहता है, पता है ना अंकल आंटी को पता चलेगा वो बहुत गुस्सा करेंगे। और तभी पिन कहती है, वो लोग आज पार्टी के लिए बाहर गए हैं तो मैं रुक सकती हूँ। और तभी सासिन कहता है, अगर सनखाओ इस बार तुम मना करोगे ना तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, तो आज रात तुम पार्टी करते से नहीं मना कर सकते हो क्योंकि मुझे भी जानना है कि तुम कितने ज़्यादा अल्कोहल ड्रिंक कर सकते हो। और तभी पिन कहता है, ऐसा लग रहा है कि आज रात बहुत मज़ा आएगा। दूसरी तरफ पिन कहती है, मैं जाकर खाना बनाती हूँ। जब पिन सासिन के घर पे खाना बनाने जाती है और जैसे ही प्याज कट करती है उसकी आंखों से बहुत ही ज़्यादा आंसू निकलने लगता है और तभी उसकी आंखों में धुंधलापन आ जाता है। तभी वहाँ पर सनखाओ आता है, उसको रुमाल से पोंछता है और ये देखकर पिन खुद मुस्कुराने लगती है। और तभी सनखाओ कहता है कि चलो मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। पिन कहती है, नहीं और तुमको ही कुकिंग करना चाहिए। सनखाओ कहता है, अगर मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो अच्छा होगा ना, तुम भी साथ में मज़ा करोगी। और तभी पिन कहती है कि पता है मुझे लगता है कि मेरी मॉम जो सौतेली मॉम है उनके लिए मैं मुसीबत मोड़ने वाली लड़की लगती हूँ। ये सुनकर सनखाओ कहता है, ऐसा तुम्हें क्यों लगता है? तभी पिन कहती है, उन्हें लगता है कि मैं एक लेडी की तरह बिहेव नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं एक कुक की बेटी थी और मैं उनको हमेशा शर्मिंदगी अता
करी हूँ। ये सुनकर सनखाव कहता है ओके है, ये दूसरे की प्रॉब्लम है। कभी कभी आपको लोग समझते हैं कि आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, पर वो उनकी प्रॉब्लम है। अपने आप को कभी भी मत भूलिए कि आप कौन है। मुझे लगता है कि तुम्हें इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये देखकर पिन मुस्कुराने लगती है और ये देखकर शासन भी मुस्कुराता है कि मेरी बहन सनखाव के साथ काफ़ी खुश है। वहीं दूसरी तरफ रात हो जाती है, सभी लोग ड्रिंक करते हैं और इस ड्रिंक में सनखाव के भी वो लोग काफ़ी ज़्यादा अल्कोहल पिला देते हैं। सनखाव पीता रहता है, तभी उसके दोस्त कहते हैं सनखाव दूसरी ग्लास मेरी तरफ से। तभी जो सास पिन को प्यार करता है वो उसमें विस्की भी मिला देता है। ये देखकर सासन कहता है ये क्या कर रहे हो, क्या वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अल्कोहल झेल भी पाएगा। तो उसके दोस्त कहते हैं तुम ही तो कहते ना, तुम्हें जानना है कि वो पिन से प्यार करता है या नहीं, इसके लिए अच्छा होगा। तभी पिन को बुलावा आ जाता है कि उसके मॉम और डैड आ गए हैं, इसी वजह से पिन चली जाती है। दूसरी तरफ सनखाव बहुत ही ज़्यादा अल्कोहल तेज़ वाला अल्कोहल पी लेता है और दिखाया जाता है कि जैसे ही सब नशे में हो जाते हैं, पर सनखाव को ऐसा लगता है जैसे कुछ असर ही नहीं हुआ है। ये देखकर सासन कहता है मुझे नहीं लगा था कि तुम अल्कोहल झेल भी पाओगे। सनखाव कहता है यहाँ की अल्कोहल काफ़ी ज़्यादा कम स्ट्रांग है, पता है मेरे घर की अल्कोहल तुम लोग से ज़्यादा स्ट्रांग है और ये तो बस मेरे लिए पानी की तरह था। ये देखकर सासन कहता है मुझे लगता है कि पिन को मुझे बताना चाहिए और कहना चाहिए कि तुम जैसे दिखते हो भोले उतने हैं नहीं, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। हाँ तभी सनखाव कहता है तुम जानते हो किसी लोगों की दो साइड होती है, एक अच्छी और एक बुरी। एक साइड वो होती है जो वो नहीं चाहता कोई देखे। और तभी सासन कहता है हाँ मैं तुम्हारी बातों से एग्री हूँ और मैं आशा करता हूँ कि कोई मिल जाए जिसे तुम अपनी दोनों साइड दिखा पाओ। हाँ तभी सासन कहता है कि पर मैं चाहता हूँ जो कोई ऐसा मिले जिसे तुम अपनी दोनों साइड दिखा सको और जिसके साथ तुम हमेशा खुश रहो। और ये सुनकर सनखाव हंसने लगता है। तभी सासन सनखाव के कंधे पर सर रख देता है। ये देखकर सनखाव भी मुस्कुराता है। वहीं दूसरी सुबह जब पिन आती है सासन के घर पर और सासन कहता है पता है तुम लोगों की वजह से मेरे जितने दोस्त थे सब मेरे घर पे उल्टी कर दिए और मैं अकेले ही साफ़ कर रहा हूँ। और मुझे लगता है सनखाव जितना मैं बुरा समझ रहा था वो इतना बुरा है नहीं। पिन कहती मैं तो बोल ही रही थी वो काफ़ी अच्छा है और अगर तुम थोड़ा जान जाओगे तो शायद तुम भी उसे प्यार करने लगोगे। हाँ तभी सासन कहता है हाँ वो मेरा पहला स्टेप पास कर लिया, अभी बहुत सारे स्टेप हैं। तो पिन कहती है कितने स्टेप हैं। और तभी सासन याद करता है किस तरह कल रात को जब वो सनखाव के बहुत क्लोज था तो किसे उस तरह देख रहा था और ऐसा लग रहा है कि जैसे सासन को भी सनखाव से प्यार होने लगा है। और पिन जब बोलती है कि जब भी तुम उसे जानने लगोगे शायद तुम भी प्यार करने लगोगे। वहीं दूसरी तरफ जब सनखाव बैठा रहता है तो उसकी नौकरानी कहती है ये देखो उन्होंने गेस्ट लिस्ट दिया है। और तभी उसे वही नाम मिलता है जो कि एक फेमस स्टार है और जनरल फील्ड की मिस्ट्रेस है जिसके बारे में पिन ने बताया था। और तभी सनखाव को आइडिया आता है कि शायद आज पार्टी में मैं उस औरत से बात कर पाऊँ और शायद कुछ उम्मीद की आशा जाग पाए। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह सनखाव के अंकल थाईलैंड में आ जाते हैं और जो जनरल रहते हैं उनसे बताते हैं और कहते हैं कि मुझे कर्नल जनरल ने भेजा है। ये देखकर वो थाईलैंड का जनरल कहता है वो मेरे भी दोस्त है। और तभी उसके अंकल को एक इनविटेशन मिलता है। वो कहता है ये किसका इनविटेशन है। और तभी दूसरे जनरल बोलते हैं ये प्रिंस कुरिन के नए दामाद का इनविटेशन है। आज वो अपने दामाद को पूरे थाईलैंड के साथ मिलाने के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी कर रहे हैं और मुझे वो आपका भतीजा भी है। ये सुनकर उसके अंकल कहते हैं ओह ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे लगता है कि जो शादी की बात है वो सच है, हमको इस शादी को तुड़वाना होगा जिससे मेरे भाई जो चाहते हैं वो ना हो पाए। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रात में काफ़ी ज़्यादा बड़ी पार्टी रहती है। ये देखकर पिन की सौतेली माँ कहती है वैसे तुमने कितना ज़्यादा लोन लिया है। तो उसके डैड कहते हैं हाँ मैंने लोन तो लिया है क्योंकि सनखाव के डैड बहुत अमीर है, मुझे लगता है कि जल्द ही हम लोग अमीर होने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह शासन वायलिन बजाने के लिए तैयार हो जाता है और वो कहता है होस्ट कहाँ है, मुझे सनखाव नहीं दिख रहा है। तभी सामने से सनखाव पिन के साथ आता है और जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता रहता है। ये देखकर सासन उसे देखता ही रहता है। जहाँ पर सभी लोग पिन की तारीफ करते रहते हैं पर सासन के लिए सनखाव ही सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगता रहता है। ये देखकर सभी दोस्त कहते हैं देखो ना आज पिन एक एंजल की तरह दिख रही है। और सासन कहता है वो बिल्कुल एक वाइट रैबिट की तरह दिख रहा है जो बिल्कुल चमक रहा है। दूसरी तरफ सासन और उसके दोस्त म्यूजिक बजाते हैं और सासन वायलिन बजाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह सनखाव जब पार्टी में बैठा रहता है तभी उसकी नौकरानी उसे बुलाती और कहती है जिसके बारे में तुमने बोला था वो जा रही अंदर। और तभी सनखाव अपनी दादी माँ से कहता है क्या आप पिन का कुछ देर ख्याल रख सकती हैं, मैं अंदर से होकर आता हूँ।
और तभी उसकी दादी माँ कहती है हाँ बेटा जाओ। और तभी सनखाओ जब जाता है तो उसकी मुलाकात मिस जनरल की मिस्ट्रेस से होती है और वो कहता है हाय। और जनरल की मिस्ट्रेस पार्टी में सब लोग उनके बारे में बुराई करते रहते हैं कि ये कितनी ज़्यादा ख़राब औरत है, ये लोगों का घर ख़राब करती है और ये ऐसी पार्टी में कैसे आ सकती है। और जब पार्टी में सनखाओ से उसकी मुलाकात होती है तो वो कहती है ओह तुम होस्ट हो। और तभी सनखाओ कहता है क्या आप मेरी मदद करना चाहेंगी। तो वो लेडी कहती है मैं किस तरह तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, क्या तुम एक स्टार बनना चाहते हो। तो सनखाओ कहता है नहीं, मैं बस चाहता हूँ कि जनरल से आप मेरे लिए बात करें। ये सुनकर वो लेडी कहती है मैं जानती हूँ तुम जैसे अमीर लोग बस मेरे जनरल से फ़ायदा लेना चाहते हो और मैं क्यों तुम्हारे बारे में बात करूँ। तुम तो मेरे बारे में ये सोचती होगी कि मैं कितनी ज़्यादा घटिया औरत हूँ और लोगों का घर ख़राब करती हूँ। ये सुनकर सनखाओ कहता है पर मेरी सोच ऐसी नहीं है, मेरे लिए तो आप एक बहादुर लेडी हैं, मैंने आपकी बायोग्राफी पढ़ी है। और ये सुनकर वो लेडी कहती है तुम बस मुझे तारीफ़ करने के लिए कर रहे हो। तो सनखाओ कहता है नहीं, आपने जो चूज़ किया है वो कर रही हैं, आप बहुत ही ज़्यादा बहादुर लेडी है, मैं तो बल्कि आपकी तरह बनना चाहता हूँ। ये सुनकर वो लेडी काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है कि सनखाओ सच में उनकी तारीफ़ कर रहा है। और सनखाओ कहता है आपने जो चूज़ किया उसे बहादुरी से कर रही हैं, लोग चाहे आपके बारे में जो भी करे पर आपने जो फैसला किया था आप अपनी ज़िंदगी में वो कर रही हैं और ये बहुत ही ज़्यादा बहादुरीपन है। हाँ तभी सनखाओ से वो लेडी बात करने लगती है। दूसरी तरफ पिन सासन के पास आती है और कहती है पता है दादी माँ कब से सनखाओ को ढूंढ रही हैं पर वो अभी तक आया नहीं, क्या तुम अंदर जाकर सनखाओ को ढूंढोगे। तो पिन कहता है ऑफ कोर्स मैं ढूंढकर उसे लाता हूँ। वहीं दूसरी तरफ सनखाओ और वो लेडी काफ़ी ज़्यादा बात करती रहती है और जब वो लेडी सनखाओ से बात करती है तो कहती है मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी भी ज़्यादा अच्छे होगे, मुझे लगा तुम और लोगों की तरह बहुत पकाऊ होगे। और तभी सनखाओ कहता है मुझे भी नहीं लगा था कि आपको लोगों के बारे में भी जानना पसंद है। और तभी वो लेडी कहती है आज के लिए बस इतना ही, और हाँ मैं जनरल से तुम्हारे बारे में बात करूँगी। और उससे कहती है आज अब अच्छा मैं चलती हूँ। और जैसे ही वो लेडी चलने लगती है तभी सासिन की नज़र सनखाओ और वो लेडी भी पड़ जाती है और तभी वो लेडी काफ़ी ज़्यादा नशे में गिरने लगती है और सनखाओ उसे बचा लेता है। सासिन को लगता है कि वो उस लेडी के साथ फ्लर्ट कर रहा था और तभी फिर देखने वाली रहती है कि तभी सासिन सनखाओ को लेकर दूसरी तरफ जाता है और कहता है क्या तुम पागल हो गए हो। और तभी सासिन कहता है ये मैं हूँ जो पूछने वाला हूँ, कि तुम पागल हो गए, ये क्या कर रहे हो। मुझे लगा कि तुम अच्छे इंसान हो पर लगता है तुम बस दिखावा कर रहे हो, तुम मेरे कज़िन को कैसे धोखा दे सकते हो। तभी सनखाओ कहता है तुम्हें क्या लगा तुम्हें गलत लग रहा है, ऐसी कुछ बात नहीं है। और तभी वो कहता है तुम उस जैसी घटिया औरत के साथ कैसे बात कर सकते हो। ये सुनकर सनखाओ कहता है तुम्हारी टोन कैसे बदल गई, वो एक अच्छी औरत है, उन्होंने जो चूज़ किया वो कर रही है। तभी सासिन कहता है ओ तुम उनके लिए लड़ोगी भी, तुम कितने बेकार हो। तभी सनखाओ कहता है तुम ही हो जो गलत सोच रहे हो, मुझे लगता है कि मुझे चलना चाहिए। तभी सासिन कहता है मैं देखा था तुमने किस तरह उसे पकड़ा था। सनखाओ कहता है वो गिर रही थी, मैंने उसे बचाया था, मैं तो बस उनकी मदद कर रहा था, जो तुम्हें लग रहा है वो गलत लग रहा है। और तभी सनखाओ जाया जाता है, सासिन तुरंत खींचता है और सनखाओ सासिन के बाहों में आ जाता है। और तभी सनखाओ कहता है इसी तरह मैं गिरा था। और तभी सासिन और सनखाओ की धड़कनें काफ़ी तेज हो जाती है और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। पर इन दोनों जैसे गले लगे रहते हैं ये सब सनखाओ के अंकल देख लेते हैं। वैसे यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। वैसे क्या होगा सासिन और सनखाओ के रिश्ते का, क्या सासिन धीरे धीरे सनखाओ से प्यार करने लगेगा, ये तो आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय फ्रेंड्स। इस कहानी में जो भी दिखाया गया है वो सिर्फ मनोरंजन के लिए दिखाया गया है, ना कि दर्शकों को किसी भी चीज़ के लिए प्रोत्साहन किया गया है।